तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक मीना के दुनिया से एक नई कहानी लेकर आए हैं और उस कहानी का नाम है मुर्गियों की गिनती। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ोगे ना कहानी? तो चलिए, वेरी गुड। आइए हमारे साथ कहानी शुरू होती है। और ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल से। वहाँ पर स्कूल में जानते हैं ना, बच्चे बैठे हैं और जो बच्चों की जो शिक्षिका हैं वो उनको एक पोएम सिखा रही हैं, कविता हिंदी में। आपकी बड़ी ही प्यारी कविता है। कौन सी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और सारे बच्चे इस कविता को बड़े मज़े से बोल रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसे में ही शिक्षिका फिर उनको एक कहानी सुनाती हैं कि एक राजा है और एक रानी है। और इन सारी कहानी को मीना और मीना का प्यारा दोस्त मिट्ठू ये कहानी को सुन रहे होते हैं। तो कहानी में क्या है कि राजा और रानी, उनके दो बेटे होते हैं, लेकिन बड़ी चिंता की बात होती है राजा रानी के लिए कि उनके यहाँ कोई लड़की नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि एक अंधेरी रात होती है, तूफानी रात, और राजमहल की गेट पे एक छोटी सी बच्ची आती है। छोटी सी मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो आपके जैसे ही, बहुत छोटी नहीं, मतलब आपके जैसे ही, ठीक है। तो जो बच्ची आती है गेट पे, तो वो कहती है मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। ये इसलिए क्योंकि वो चाहती कि अंदर आ जाएं तो हम बारिश से और ये तूफानी रात से सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। अब कहानी में शिक्षिका जो है बच्चों से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? चलो बच्चों बताओ। वो बच्ची क्या कह रही होती है? तो जब तक बच्चे बोलते हैं तब तक वो खिड़की में मिट्ठू बोल उठता है। क्या बोलता है? कि मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। तो ऐसे में क्या होता है कि सारे बच्चे बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ देखते हैं और शिक्षिका जो है वो भी देखती हैं, और वो देख के बड़े खुश हो जाते हैं सर कि अरे ये तो मेरा मिट्ठू है, राजू बोलता है। और मीना को भाई अब तो डर लगा, क्योंकि वो तो चुपके से वहाँ पर थी, कक्षा के अंदर तो वो पढ़ नहीं रही थी। अब वो मीना जो है भागते हुए जाती है और एक पेड़ के नीचे, और फिर मिट्ठू से वो कहती है कि मिट्ठू अब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। और वो बोलती है कि चलो मिट्ठू बोलो, मैं हूँ मिट्ठू, मैं हूँ मिट्ठू। वो पढ़ाने लगती है। फिर क्या होता है कहानी में कि अब वो शाम के समय जब वो घर पहुँचती है मीना लकड़ियाँ लेके, तो उसके माता पिता जो हैं वो पूछते हैं कि इतनी देर क्यों हो गई? तो वो बोलती है कि हम मिट्ठू को पढ़ा रहे थे। तो उनके माता पिता का ये कहना था कि बेकार तुमने अपना समय बर्बाद किया। मतलब क्यों? क्योंकि क्या मिट्ठू पढ़ेगा और तुम कैसे मिट्ठू को पढ़ा सकती हो? मिट्ठू तो एक तोता है। तो मीना कहती है नहीं माँ, मिट्ठू को मैंने आज कुछ सिखाया है। और ऐसे में मिट्ठू से पूछती है कि बोलो मिट्ठू क्या सिखाया है? तो बोलता है मैं हूँ मिट्ठू, मैं हूँ मिट्ठू। तो माता पिता को उनके आश्चर्य तो होता है, लेकिन मीना कहती है कि माँ मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। ऐसे में क्या होता है कि उसकी माता और पिता उसको मना करते हैं, विरोध करते हैं कि नहीं, लड़कियों का काम स्कूल जाना नहीं है, घर का काम करो और स्कूल आपको नहीं जाना है। तो मीना कहती है कि माँ मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। ध्यान से मेरे बच्चों समझना, पढ़ना भी चाहती हूँ। ये नहीं कि वो बाकी काम नहीं करना चाहती है, बाकी काम भी करना चाहती है, लेकिन साथ में वो पढ़ना भी चाहती है। उसका कितना पवित्र उद्देश्य था इस पढ़ाई के प्रति, इस शिक्षा के प्रति, ये बच्चों यहाँ पर इसी कथन से हमें पता चल रहा कि मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि माता पिता के मना करने के बाद रात भर वो सपने में सोचती है कि स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में सब सोचती है, और ये सोचती है स्कूल का घंटी लग रहा है, मिट्ठू लगाता है, और मैं स्कूल के अंदर जैसे सब बच्चे बैठे हैं वैसे मैं भी बैठती हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले दिन क्या होता है कि मीना अपने मिट्ठू के साथ एक योजना बनाती है, और इस योजना के तहत ये मीना की सूझबूझ ही है और ये उसकी जिद ही है
जो उसको कामयाब बनाती है। देखना क्या योजना है। तो वो योजना ये होती है कि वो मिट्ठू को सिखाती है कि मिट्ठू तुम स्कूल में जाओ कक्षा में और खिड़की के पास छुप के तुम पढ़ के आओ और जो पढ़ के आना वो मुझे सिखाना। और होता क्या है, उस समय शिक्षिका उसको सिखा रही होती हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब वो जब मिट्ठू सीख के आता है तो मीना को सिखाता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। और प्यारे बच्चों, मीना जो है वो इस गुणा को या इस पहाड़े को ऐसे सीखती है कि उसका वो व्यवहारिक प्रयोग करने लगती है। जैसे सबसे पहले उसने व्यवहारिक प्रयोग कैसे किया, अपनी मुर्गी पे। तो देखती है मुर्गी कि 2-2 के झुंड में 3 झुंड बनी है मुर्गियों का, मतलब एक जगह 2 बैठी हैं, फिर दूसरी जगह 2 बैठी हैं, फिर तीसरी जगह 2 बैठी हैं। तो वो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। फिर वो देखती है मेढकों का 2-2 का एक साथ उछलना। तो फिर वो बोलती है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। फिर वो गिलहरी को देखती है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। उसके बाद वो चिड़ियों को देखती है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो इस तरीके से उसने अपने पढ़ाई को मिट्ठू से सीखा, पढ़ा और उसका व्यवहारिक प्रयोग किया। मतलब जो उसने पढ़ा, जो उसने सीखा, उसको उसने व्यवहारिक प्रयोग किया। ठीक है। अब क्या होता है, कहानी थोड़ा सा मोड़ लेती है। एक चोर आता है और वो एक मुर्गी बड़ी तेजी से चुरा के चल देता है। तब तक मीना वहाँ पर बैठी होती है। भाई मीना तो अपने मुर्गियों के बीच में ही रहती है ना, और मिट्ठू के साथ। तो मीना को याद आता कि चलो जो मिट्ठू ने मुझे पढ़ाया एक बार याद कर ले। ये ध्यान रखिएगा, आपको भी पढ़ाई अपनी हमेशा दोहराते रहना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो होता क्या है कि फिर मीना बोलती है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और जैसे उसकी 2 तियां 6 पे नजर जाती है तो तुरंत वो क्या समझ जाती है, अरे एक मुर्गी तो चोरी हो गई। और बड़ी तेजी से वो चोर के पीछे दौड़ती है, चोर चोर चोर, मेरी मुर्गी ले गया। इस तरीके से जो लोग गांव में देखते हैं, जो मीना को देखते हैं चोर को पकड़ते हुए, सब उसके पीछे दौड़ जाते हैं और अंत में चोर पकड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मीना ने जो अपनी पढ़ाई, जो अपने पढ़ाई का व्यवहारिक प्रयोग, जो उसने मिट्ठू से सीखा, उसका उसने प्रयोग किया और मुर्गियों की गिनती के माध्यम से उसने ये पता लगा लिया कि एक मुर्गी इसमें नहीं है, चोर ले गया है, और वो चोर को पकड़वा देती है। तो इस तरीके से पूरा परिवार, पूरा गांव बहुत खुश होता है और सबको ये लगता है कि मीना जो है ये स्कूल जाके सीखी है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाके सीखी होती, उसको किसने सिखाया होता है? वेरी गुड, उसका प्यारा दोस्त मिट्ठू। तो उसके बाद मीना की माँ जो हैं वो बड़ी खुश होती हैं और मीना से कहती हैं कि मीना तुम मुझे पढ़ना सिखा देना। तो मीना की जो इसका जवाब है, तो मीना क्या कहती है जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उसी कथन से आप जोड़िएगा जहां वो कहती है ना कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर आइए देखिए, तो क्या है मीना की माँ कहती है कि मुझे पढ़ना सिखा देना। तो मीना क्या कहती है कि माँ मुझे तुम खाना बनाना सिखा देना। कितनी अच्छी बात है ना कि पढ़ना भी सीख रही है, घरेलू काम भी सीख रही है, और मीना बहुत ही सूझबूझ के साथ फिर अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखेगी। ये भी आगे की कहानियों में देखेंगे। और पिताजी उसके पूछते हैं कि ये तुमको पढ़ाया किसने, ये तुमको सिखाया किसने? तो वो क्या जवाब देती है? अपने तोते से कहती है कि मेरा प्यारा दोस्त। तो तोता क्या बोलता है? बोलो बच्चों साहब, मैं भी मिट्ठू, मैं हूँ मिट्ठू, मैं हूँ मिट्ठू। वेरी गुड। तो आज के लिए हमारी कहानी बच्चों यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली कहानी पे साथ, ठीक है।